हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द इंस्पायर्ड लर्नर में। आज हम करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, रिडॉक्स, और इसके साथ में दो और आ जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हम देखेंगे ये रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, इसको देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम दो सब्सटेंस को, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया है A प्लस बी, अगर इसको हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है AB। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि एडिशन ऑफ वाटर टू क्विक लाइम। अगर हम वाटर को ऐड कर देते हैं क्विक लाइन में, तो CaO हमारा क्विक लाइन है, उसके अंदर हमने वाटर को ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस हमारा ये फॉर्म हो गया, ये हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। फिर देखेंगे बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल बर्न हो रहा है तो कोल कैसा है, कार्बन। कार्बन किसके साथ बर्न होगा, ऑक्सीजन के साथ, तो C प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2। ठीक है, ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन देखेंगे, हाइड्रोजन है H2 प्लस O2 को हमने मिक्स किया, क्या बन गया, H2O, ये भी हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ये सारे एग्जांपल है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो बहुत ईजी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब हम दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, उसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब हमारा एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो जाए टू और मोर सब्सटेंस में, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे ब्रेक होता है, इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा हीट। अगर हम केमिकल को हीट दें, ठीक है, तो वो ब्रेक कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी दें तो वो ब्रेक कर सकता है, और अगर हम उसे लाइट दें तो ब्रेक कर सकते हैं। तो हीट देते हैं तो वो कैसी रिएक्शन हो जाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है। ठीक है, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है, और हम उसे लाइट देते हैं तो फोटोलिसिस हो जाती है। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ये कैसे हो रहा है, डिकम्पोजिशन बाय हीट। हाँ, अगर हम उसे हीट दे रहे हैं तो हीट देने से ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, क्या है हमारा FeSO4, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, इसको हमने हीट प्रोवाइड किया, किसमें ब्रेक हो गया ये, Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हो गया, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर, ठीक है, SO3। तो ये क्या है, ये हमारे सल्फर के बर्न करने के बाद ये स्मेल निकलती है सल्फर वाली। ठीक है, अब ये कैसे ब्रेक हुआ, हीट की वजह से ब्रेक हुआ। ठीक है, अब देखेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, लेड नाइट्रेट क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हमने हीट दिया, किसमें ब्रेक हो गया, PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। जो NO2 गैस है हमारी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन फ्यूम्स को क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट देने से डिकम्पोज हो गया। ये दो रिएक्शन हमारी उस पर बेस्ड है। आगे देखेंगे, अब है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसका कैसे डिकम्पोजिशन होता है। जैसे देखेंगे हमारा वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ठीक है, और जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो H2O कैसे ब्रेक हो जाएगा, H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ऑक्सीजन कनेक्टेड हो जाएगा टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल और हाइड्रोजन कनेक्टेड टुवर्ड हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ऐसे ये कनेक्टेड हो जाएंगे, और जो इनकी गैस का फॉर्मेशन का रेशियो होगा वो 2:1 में होगा। 2:1 में मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल क्रिएट होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अभी ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अभी इसको बैलेंस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आगे 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाए, तो इसका मतलब है 2H2O, ठीक है, ब्रेक हो रहा है 2H2 प्लस O2 में। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ हम काउंट करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी देखेंगे हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2, मतलब कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये ब्रेक हो जाएगा 2:1 में। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे ऑक्सीजन से, इसलिए वो 2:1 के फॉर्म में मतलब गैस रिलीज होगी। अब है हमारा थर्ड, डीकम्पोजिशन बाय लाइट। लाइट के थ्रू डीकम्पोजिशन होना। ठीक है, कैसे होता है, जैसे हमने देखा सिल्वर क्लोराइड,
AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। इस केमिकल का यूज होता है पुरानी फोटो फिल्म्स में यूज होता है इसका, ठीक है। अब ये AgCl है, इसका कलर व्हाइट होता है, सनलाइट में एक्सपोजर किया इसको, ठीक है, ये ब्रेक हो गया Ag में, ठीक है, सिल्वर, ये ग्रे कलर का होता है, और क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन हमेशा ये गैस है तो हमें डायटोमिक में होगा, Cl2 फॉर्म कर लेगा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का तो सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये भी किसके वजह से होता है, सनलाइट की वजह से। अब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। क्लोरोफिल हमारा काम कैसे करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और फिर ये ब्रेक डाउन हो जाता है C6H12O6 प्लस 6O2 में, ठीक है। ये है डिकम्पोजिशन बाय लाइट। आगे देखेंगे, अब आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है, इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। दीज आर द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर इट्स सॉल्यूशन। वो अपने सॉल्यूशन में से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल में देखेंगे हम, एग्जाम्पल में हमें गिवन है Fe आयरन है और CuSO4 कॉपर सल्फेट है। आयरन हमारे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, वो उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है आयरन सल्फेट FeSO4, और कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज कर जाते हैं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे होते हैं वो देखेंगे हम। हमारे पास है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Ba के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। अब ये आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, सोडियम जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ में बना देगा सोडियम क्लोराइड, और बेरियम जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ में बना देगा बेरियम सल्फेट। तो बन गया यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है, म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ जो बेरियम सल्फेट है ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब है जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन अगर हम करते हैं हमारे बीकर में नीचे कोई चीज आके ठहर जाती है, ठीक है, उसको हम ऐसे एरो साइन से इंडिकेट करते हैं, तो उसको कहते हैं हम प्रेसिपिटेट, ठीक। तो प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो वो जो भी रिएक्शन करोगे बीकर वगैरह में तो हमेशा उसमें नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है, जो इनसॉल्युबल है, मतलब वो सॉल्युबल नहीं होता सब्सटेंस में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ में, ठीक है, एक्सचेंज होगा यहाँ पे Pb के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव, आयोडाइड के ऊपर नेगेटिव, तो ये जुड़ गया PbI2 लेड आयोडाइड, और ये जुड़ गया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो PbI2 है लेड आयोडाइड, ये एक येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये नीचे जाके बैठ जाता है और ये सॉल्युबल नहीं है। अब आता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। तो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएं उसको कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर हमारा सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कॉपर प्लस O2, ठीक है, क्या बन गया CuO, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और ये बन गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं रिडक्शन क्या है। रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस। या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम रिडक्शन। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं CuO, ठीक, प्लस H2 गिव राइज टू CuO प्लस H2O, ठीक है। तो क्या हो गया, CuO है, ठीक, किसके साथ रिएक्ट हुआ, H2 के साथ में, Cu से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक, किसके साथ जुड़ गया, H2O के साथ में, वाटर के साथ में ये मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन है रिडक्शन। अगर ये दोनों एक साथ हो जाए, ठीक है, ये प्रोसेस एक साथ हो जाए तो उसको कहते हैं हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन से रेड
ऑक्सीडेशन से ऑक्स, ठीक है, ये बन गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, हमारा है PbO, लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ में, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो Pb से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और किसके साथ जुड़ जाता है, CO2, ठीक है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक। अभी ये बैलेंस नहीं है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस आया जिसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहां पे हमारा आता है ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एजेंट क्या कहलाते हैं, ये एजेंट होते हैं हमारे जो हमें हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन में, तो वो ऑक्सीडेशन एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। और जो हेल्प करते हैं हमें रिडक्शन में, वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हम यहां पे देखेंगे PbO है, ठीक, PbO के अंदर यहां पे ऑक्सीजन है, ये रिमूव हो गया CO2 के पास, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, Pb का रिडक्शन हो गया, PbO का रिडक्शन हो गया, और किसकी वजह से हुआ, इस कार्बन की वजह से। तो यहां पे एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है यहां पे कार्बन, जिसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया फ्रॉम लेड। और यहां पे Pb क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में क्या क्या ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले आता है हमारा करोजन। करोजन का मतलब क्या है, अगर हम देखेंगे नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कहें तो जंग लगने को कहते हैं करोजन। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे मेटल होते हैं, वो करोड हो जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा हम देखते हैं आयरन को, आयरन पे जंग लग जाता है, ठीक है। तो वही है हमारा करोजन, ठीक है। तो जब मेटल क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से क्या क्या होता है, मॉइस्चर, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर डिस्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक, उसी को कहते हैं हम करोजन, ठीक। जैसे कि हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, क्या हो जाता है, ये फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आयरन जो होता है हमारा Fe, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वही जंग होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। और ये देखा होगा आपने सिल्वर कुछ टाइम में रखे रखे ब्लैक हो जाती है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है सिल्वर हमारा रिएक्ट कर जाता है, Ag जो है ये हमारा रिएक्ट कर जाता है और करोड हो जाता है। फिर आपने देखा हो कॉपर के ऊपर ग्रीन कोट हो जाता है, ठीक है, कुछ समय तक वो रखे, तो वो भी क्या है, कॉपर का करोजन है, ठीक है, ग्रीन कलर का करोड हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर हमें ग्रीन दिखता है, एक्चुअल में स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारी कैसे कॉपर की बनी हुई है, उसका रंग ब्राउन कलर का था, लेकिन टाइम के साथ उसका जो कॉपर है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन आ गया, वो करोड कर गया और वो कलर कैसा हो गया, ग्रीन, ठीक है। ये तो हो गई हमारी मेटल की बात। अब आती है हमारी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, हमारे खाने के साथ, खाने का जो प्रोडक्ट है उसके साथ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। अगर जो हमारा खाना है उसके अंदर जो फैट्स और ऑयल है, अगर वो एयर के साथ एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक, उसी को कहते हैं हम रेंसिडिटी। तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद में उसमें से हमें बैड स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, और उसका फूड का टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। कई टाइम तक अगर कोई भी चीज हमारा ऑयली फैटी, कोई स्नैक्स वगैरह है, अगर एयर के साथ एक्सपोज हो जाए, तभी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा खाना होता है उसको हम सील करके या रेफ्रिजरेट करते हैं, ठीक है, ताकि उसको हम रेंसिडिटी से बचा सकें। और नहीं तो नाइट्रोजन गैस, अब हमने चिप्स देखे होंगे, चिप्स के पैकेट, ठीक है, चिप्स के पैकेट होते हैं, उसके अंदर एयर फिल्ड होती है, वो एयर क्या है, वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को उसमें फिल किया जाता है, किस लिए, ताकि वो उसके अंदर जो हमारा चिप्स हैं उसके ऑयल्स और फैट्स रेंसिड ना हो जाएं, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। और उसका भी कुछ टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के बाद वो एक्सपायर कर जाती है, कहने का मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब है हमारी दो लास्ट की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारी हीट एग्जिट करती है, मतलब हीट लिबरेट होती है। एक्सो से हमें पता चलता है एग्जिट होना, ठीक है, तो इससे हमारी हीट लिबरेट होती है। थर्मिक से पता चलता है हीट। तो ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारा लिबरेशन ऑफ एनर्जी होता है और कह सकते हो हीट होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनाता है, CO2, उसके साथ में निकलती है हमें हीट एनर्जी, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस,
ठीक, नेचुरल गैस में हमारा मीथेन CH4 ठीक रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ में, ऑक्सीजन जहां भी बर्निंग होगा वहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो O2 के साथ में क्या क्या बना रहा है, CO2 प्लस वाटर H2O प्लस हीट हमारी एनर्जी रिलीज कर रहा है। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन भी हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्या होता है, इसके अंदर भी हमारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हमें एनर्जी के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो C6H12O6 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ में और हम क्या बनाते हैं, CO2 जो हम रिलीज करते हैं, वाटर फॉर्म होता है और हमारा एनर्जी किसकी फॉर्म में होता है, ATP की फॉर्म में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन भी हमारा एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडो मतलब एंटर करना, थर्मिक मतलब हीट, तो हमें हीट का रिक्वायरमेंट जहां पर हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है या हीट हो रही है, उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दीज आर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल में देखेंगे CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितने डिग्री हम हीट देते हैं इसे, 1000 डिग्री सेल्सियस हीट देने पर ये ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2। ठीक है, ये हमारा क्विक लाइम है CO, इसमें ब्रेक हो जाता है प्लस CO2। दूसरा है हमारा AgCl, ठीक है, AgCl यहां पे हम लाइट जो दे रहे हैं एज अ हीट, AgCl हमारा सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, ये भी हम लाइट दे रहे हैं एज अ हीट, सनलाइट देते हैं, तो ये भी ब्रेक हो जाता है हमारा Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के। यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप ये वीडियो कैसा लगा आपको देख के मुझे बिल्कुल बताइएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।